लोग यहाँ पर रायपुर ग्रीन में हैं। यहाँ पर आज जो है रायपुर ग्रीन में सिख समाज छत्तीसगढ़ की ओर से होली मिलन का एक कार्यक्रम रखा गया है और अच्छी बात है कि बहुत सारी महिलाओं का जो समाज में जिनका योगदान था उन सारी महिलाओं का आज यहाँ पे एक सम्मान का कार्यक्रम भी वुमेंस डे अभी हुआ है। तो वुमेंस डे के साथ में महिला दिवस और होली दोनों को संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो ये कार्यक्रम के तहत में गढ़ फुलझर एक ऐसी जगह छत्तीसगढ़ का जहाँ पर पावन धरती है, वहीं से लगा हुआ श्री नानक सागर है। श्री नानक सागर में कहा जाता है कि गुरु नानक जी का प्रथम जो गुरुदेव है उनका आगमन हुआ था। श्री नानक जी सागर जी का जहाँ आगमन हुआ था वहाँ पर 13 एकड़ 13 नाम रखा 13 एकड़ पर वहाँ पर जो है भव्य गुरुद्वारे की योजना सिख समाज सिख संगत ने मिलकर बनाई है। हमारे साथ में गढ़ फुलझर की महिलाएं हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कौर। क्या कहेंगे सरोज जी, जो नानक सागर में श्री नानक सागर में भव्य गुरुद्वारा बन रहा है उसके बारे में? बड़े बहुत खुशी हुई है, बाहर से संगत आ रही है और बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर कौर है, मैं गढ़ फुलझर से हूँ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ इतना बड़ा गुरुद्वारा बन रहा है और देश विदेश से संगतें आ रहे हैं वहाँ पे और बढ़ चढ़ के अपनी योगदान दे रहे हैं। वहाँ पे निर्माण हो रहा है अस्पताल और स्कूल, ये सब निःशुल्क वहाँ पे निर्माण हो रहा है। अभी हाँ, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये और अभी वहाँ पे सब क्या बोलते हैं स्टोर रूम पहले बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुरजीत कौर। सुरजीत जी, पहले पंच भी थी, अभी भी हैं? अभी नहीं, अभी फिलहाल तो अभी गुरुद्वारा जो बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ चलो निर्माण बन रही है, इतना बड़ा निर्माण बन रहा, पहले तो नहीं था कुछ। और अभी कौन लोग कैसे किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, किनका सहयोग है कि जिनकी वजह से हो पा रहा है? महेंद्र सिंह छाबड़ा जी जी वो सहायता कर रहे हैं। दिल्ली वाले अंकल हैं, उनके नाम तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, आनंद जी वो भी सहायता कर रहे हैं और भी बहुत से संगत सभी लोग संगतों का बहुत संगत है। महासमुंद, पिथौरा, दुर्ग, रायपुर सब संगत हमारे गुरुद्वारा में सहायता कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी लग रही है। जो कल नहीं बन रहा था आज उनके द्वारा से उनके कृपा से सब बन रही है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रविंदर कौर। रविंदर जी, क्या कहेंगे? जी, अभी जो हमारे गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे बन रहे हैं, सब लोग का देश विदेश तक आना जाना लगा हुआ है और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ जी, कीर्तन भी होता है। हमने तो कभी सब आते हैं, बच्चे सब संगत आती है, कीर्तन करते हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा यहाँ बनेगा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ सब गुरुद्वारा बन रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीतम जी। प्रीतम जी, क्या कहेंगे? यहाँ से हमारे नानक सर गुरुद्वारा गढ़ फुलझर में अच्छा से गुरुद्वारा बन रहा है। पहले इतना बड़ा नहीं था, अभी बहुत ये आगे बढ़ते जा रहा है और एकदम से। हमारे साथ में श्रीमती दलजीत कौर भी है, दल नायक है, सरपंच है वहाँ की गढ़ फुलझर की। क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं इस बारे में यही कहूँगी कि पहले तो हमें को इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी और पता था कि वहाँ पे आए थे, पर जैसे जैसे रिंकू वीर जी आए और कड़ियाँ दर कड़ियाँ जुड़ती गई, फिर उनके साथ दिल्ली वाले अंकल जुड़े, महेंद्र सिंह जी छाबड़ा जुड़े, सारे जुड़ते गए। अब सब समाज इकट्ठा होकर वहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण करने जा रहा है, जो कि हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और निर्माण समिति का निर्माण, हाँ जी, तो कौन है उसमें निर्माण समिति में लोग? निर्माण समिति में वहाँ के लोग हैं, अध्यक्ष सचिव भी हैं ना, महेंद्र सिंह जी शायद अध्यक्ष हैं और क्या बोलते हैं आज उन्हीं के द्वारा यहाँ भी महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम उनके द्वारा यहाँ आए हैं, बहुत सम्मानित किया गया हमें। नानक सागर का नाम पूरे विश्व में हो गया। वहाँ बाहर देश विदेशों से संगत आ रही है, जबकि गढ़ फुलझर को बाहर के मतलब लोग नहीं जानते थे, अब सारा देश जाने लगा है, बाहर के विदेश वाले भी जानने लगे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए। क्या नाम है आपका? जसवंत कौर। क्या कहेंगे जसवंत जी? वहाँ गुरु नानक देव जी आए थे बोल के, गाँव का नाम पहले रानी सागर था, नानक सागर बना है। वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं बोल के बहुत खुश हैं हम लोग और उसी के कारण हम लोग को सबको बुला के यहाँ सम्मान मिला है। क्या नाम है आपका? सिमरन कौर। क्या कहेंगे सिमरन? हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम गढ़ फुलझर में रहते, वहाँ बाबा जी आए थे और वहाँ तो हर पूरनमासी में कीर्तन समागम भी होता है और बहुत अच्छी बात है कि गढ़ फुलझर से लेकर के देश विदेश तक संगत वहाँ पर जुड़ रही है। सारे संगत है वहाँ पे गढ़ फुलझर में भी जो है। हाँ, संगत है। जो गुरुद्वारा है उसके अलावा आसपास के सारे लोग हैं। हाँ, सारे लोग आते हैं। काम अच्छा है। हाँ। कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से सिमरन? और
क्या कहोगे दलजीत जी, कुछ और कहना चाहोगे आप? बस ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे वहाँ इतना बड़ा होने जा रहा है जो उपराला होने हाँ वाला जी, बहुत बढ़िया हाँ बात। जी। और अब तो हर पूर्णवासी को वहाँ पे जो पूर्णिमा होती है वहाँ तो मतलब नगर कीर्तन वगैरह भी होता है वहाँ पे। कौन कराता है ये कीर्तन अभी तो शायद महेंद्र सिंह छाबड़ा जी कराए थे ना, जी। महेंद्र सिंह छाबड़ा जी द्वारा वही करा रहे हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा हाँ है। जी, उनके द्वारा आयोजन हुआ था। वो बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, हाँ जी, इसमें थोड़ा सा पहल कर रहे हैं कि हाँ आगे जी, बढ़ें हाँ करके जी। बड़ा करके करेंगे। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये गढ़फुलझर की महिलाएं हैं, पास में ही हैं। नानक सागर वहाँ से कितना किलोमीटर करीब है? कितना किलोमीटर है नानक सागर? 8 किलोमीटर है। नहीं, एक किलोमीटर है। 1 किलोमीटर हम लोग चल के जाते हैं वहाँ। बदल जाते हैं वहाँ। हाँ जी। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहाँ से नानक सागर थोड़ी सी दूर में है। अच्छा, 1 किलोमीटर। गाँव थोड़ा दूर है लेकिन जो जगह है वो पास में है। पास में ही है। हाँ जी। तो बहुत अच्छी है। जब कभी अवसर मिले आपको तो निश्चित रूप से बसना से लगा हुआ है गढ़फुलझर, बड़ी रियासत थी पुराने समय की। सरायपाली बसना में ये जगह है। श्री नानक सागर में आप जरूर जाइए और वहाँ पर गुरुद्वारा निर्माण में हर पूर्णिमा पे वहाँ पर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। उस कीर्तन का आनंद लीजिए, गुरुद्वारे का आनंद लीजिए। आप सभी ने हमें समय दिया। मैं तपेश जैन CG स्टार की ओर से नरेंद्र ठाकुर के साथ में बोलिए वाहे गुरु जी की।